फिल्म की शुरुआत अक्टूबर 1972 में होती है, जहां एक रग्बी मैच के लिए प्लेन के जरिए दूसरे मुल्क जा रही। इनमें से कई सारे लोग ऐसे थीं जो पहली बार मुल्क से बाहर जा रहे थे। प्लेयर्स की फैमिली मेंबर्स भी उनके साथ आ गई थीं। जैसे पिलाने आराम कुछ ही देर में बर्फीले इलाकों में पहुंच जाता है, लेकिन ये चुना कि उनका पसीने सुरों से हिलने लगा। फिर अचानक ही वहां पर बर्फ का तूफान आ जाता है, जिससे प्लेन बेकाबू होकर नीचे की तरफ जा नहीं लगता। लेकिन फिर भी पायलट्स ने इस खतरनाक तूफान से प्लेन को निकालने की कोशिश की, लेकिन फ्लल कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, तो अंदर की सारी चीजें इधर इधर गिरने लगती हैं। पर अचानक की प्लेन एक काफी बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो दो हिस्सों टूट गया। कुछ ही देर में प्लेन की सामने वाला हिस्सा भी बर्फ में जाकर टकरा जाता है। उसी सारे लोग जोरदार तरीके से आगे की तरफ गिर जाते हैं। सामान भी बिखर गया और इस हादसे की वजह से कई सारे लोग मौके पर ही मारे जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग जो बिल्कुल सही सलामत थीं, वो फंसे हुए लोगों को बाहर निकालते ही है। परेशानी का माहौल था, हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था, लेकिन यहाँ पर सब लोगों ने एक दूसरे को संभालना हिम्मत दी। वो लड़के कैबिन खोलकर पायलट के पास जाते हैं, जिसकी भी हालत बहुत खराब थी और अगली वो भी दम तोड़ती थी। देखते ही रात हो गई। टेम्परेचर भी तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि ठंड से उनका बुरा हाल हो रहा था। इसीलिए वो प्लेन की बड़ी सी छींक को सामान और लाशों से डर देती हैं। सर्दी से बचने के लिए अंदर जाकर छुप दें। सभी लोग इस हादसे की वजह से काफी दुखी गहरे सदमे में थी। कुछ तो डर की वजह से चीज ना भी रही थी। तुम बाकियों ने जैसे तैसी उनको सहारा दिया। अगली सुबह जब ये उठी तो देखा कि 4-5 और लोग ठंड की वजह से मारेगी। एक तूफान भी थम चुका था, इसलिए वो लोग बाहर आ गए, लेकिन दूर दूर तक ने बर्फ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही ये जगह काफी नीचे को भी थी और वो नहीं जानती थी कि पता नहीं हम कब तक यहाँ फंसे रहें। तजिया रहने के लिए वो इंतजाम करने लगे। इन्होंने सारे बैग्स और सामान को चेक किया। खाने पीने और ज़रूरत का सामान वहां से इकट्ठा कर लिया। अपना सारा काम खत्म करने की बात वही जगह पर बैठ जाती है। इन्हें खाना दिया गया, जो वो खाती तो है, लेकिन साथ में ये सोचकर परेशान हो रही थी कि हमारे पास थोड़ा सा खाना है जो न जाने कब तक चला ना होगा। अब अचानक वहां से एक प्लेन गुजर नहीं लगता है। उन लोगों में एक उम्मीद उठी, इसलिए वो जोर जोर से चलाने लगते हैं ताकि प्लेन उनकी आवाज सुनकर रुक जाए। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्लेन काफी दूर था, तो वो ऐसे वहां से चला गया। अब तीसरे दिन एक लड़के नींदों को होश आ गई। नींदों की हालत बहुत खराब थी, चेहरा भी बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी जैसी तैसी वो रेंगती हुई अपनी बहन के पास चला जाता है। बहन की हालत भी जब नींदों से अपने मोम डैड के बारे में पूछता है, तो उसे पता चला कि इनकी तो मौत हो गई है। उसी दोनों बहन भाई काफी दुखी हो जाते हैं। अब पीने के लिए उनको पानी चाहिए था, तो बर्फ पिघला कर इसका पानी बना दे। जैसे तैसी पीकर गुजारा करती है। साथ ही बैग से इन्होंने बाहर एक्स का निशान बना दिया, ताकि जो भी यहाँ से गुजरे वो ये निशान देख लें, तो वो लोग समझ जाएं कि यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं जिनको मदद की जरूरत है। अब अगले दिन एक और प्लेन आया, लेकिन वो भी उनकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि काफी दूर था। इससे ये लोग समझ गए कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि उस वक्त हम कहाँ हैं। इसलिए गवर्नमेंट पुलिस को यहाँ भेजने की बजाय जगह पर भेज रही है, क्योंकि इन्हें उन लोगों की यथोचित लोकेशन पता ही नहीं है। अब तभी इन्हें याद आया कि पलिउन की पिछले हिस्से में कुछ बैटरी थीं, तो हो सकता है कि उनकी मदद से हम प्लेन का रेडियो चला सकें, जो इस वक्त खराब हो गया है। तो अब इस वजह से ये उसी से को ढूंढना चाहती थी। जैसे ही थोड़ा ऊपर गई, इन्होंने देखा हो कि जो हमारा प्लेन तबाह हुआ है, वो जगह तो यहाँ से दिखा ही नहीं दे रही। तो यही वजह है कि किसी भी प्लेन ने हमारी तरफ नहीं देखा। जाहिर है इस वजह से कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं पहुंच सकता। अब ऊपर की बर्फ खिसकने लगी, तो इन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। और वैसे ही दिन गुजरते गई और एक हफ्ते के बाद उनका सारा खाना खत्म हो जाता है। अब इस इलाके में ना तो जानवर थे और ना ही कोई पेड़ पौधे जिनको खा कर वो गुजारा कर सकती है। उसीलिए पत्थरों पर जमी हुई कहीं ही खाकर
लेकिन इसका जायका भी बहुत कड़वा था। भौकसी तंगा कर नैंडवाओ कहता है कि अगर मुझे लाशों का मासिक भी खाना पड़ा तो मैं वो भी खा जाऊंगा। इस बात पर कुछ लोग राजी हो गए हैं, जबकि कुछ लोगों की इस बात को लेकर आपस भी बहस छिड़ गई। टाइम के सिवा साथ साथ उनकी बक इतनी बढ़ गई थी, वो अपने जूते इसके लेसस याद तक ये सिगरेट भी खाने लगती है। अब अगली सुबह जैसे हुई, नैंडो देखता है कि इसकी बहन ने भी दम तोड़ दिया। वो बहुत दुखी था कि मोम रेड के बाद आज मेरी बहन भी चल बसी। ये देखकर एक लड़का काफी दुखी हो गया। वो अपने मोमदद के लिए लिखता है, ऐसे पीने 31 दिन हो गई। इनमें से कुछ लोग तो भूख की वजह से पागल हो रहे थे, वो कुछ भी खाने को तैयार थी, इसलिए बाकियों ने उनकी हालत देख कर इन्हें लाशें खाने की इजाजत दे दी। फिर कुछ लोग बाहर गए, कागज के टुकड़ों से लाशों का मांस काट कर खाने लगती है। और अब सिर्फ यहाँ 5 लोग ही ऐसी थीं जो दाइशियों का मांस खाना नहीं चाहती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि हम कैनबले आदमखोर कभी नहीं बनेंगे, बल्कि इससे बेहतर मरना पसंद करेंगे। कुछ देर के बाद खोजने पर इन्हें बर्फ में एक बैग मिला और अंदर चेक करने पर इन्हें रेडियो मिलता है। इन्होंने अपना दिमाग लगाकर वहां एंटीना बनाया और अब जैसे रेडियो सुना, इन्हें पता चला कि गवर्नमेंट ने उनको ढूंढने के लिए 17 से ज्यादा बार पुलिस भेजी थी, लेकिन कोई भी उनको ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यह समझ लिया कि पलने तबाह हो गया और वो सारे लोग मारे गए। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी तो बचे हुए 5 लोगों को भी अब मासिक खाकर ही गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि ये सुनने के बाद अब वो सारे लोग जान चुके थे कि अब हमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। कुछ देर बाद लेकिन पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए फिर से 3 लड़के निकल जाते हैं। थोड़ा चलने पर इन्हें टूटा हवा मलबा मिला। कुछ लाशें भी चलते चलते, क्योंकि इन्हें रात हो गई थी तो सोने की वो कोशिश करती है और एक सो ही नहीं पाती, क्योंकि रात भर वहां पर बर्फ का तूफान आता रहता है। अगली सुबह जब ये उठे तो पूरी तरह बर्फ से ढके हुए थे। अब जिंदा तो थे लेकिन हालत बहुत खराब थी। एक को नजर नहीं हो रहा था, जबकि बाकी तो बहुत कमजोर हो गई थी। इसलिए वो चारों लोग मलबी में बैठ कर वापस नीचे आ गई। ये खौफनाक नज़ारा देखकर वो लड़का जिसने अभी तक मांस नहीं खाया था, वो भी अब मासिक खा लेता है। मुसलसल तूफान भी आ रही थी, लेकिन ये लोग प्लेन के अंदर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगती हैं ताकि अचानक गुजार सकें। लेकिन उनकी बातों के दौरान ही वहां बर्फ का जोरदार तूफान आ गया। वो सारी उनके प्लेन के अंदर घुस गई। पूरा पलने बर्फ से ढक जाता है। अब बाहर वाले लोग बर्फ खोदकर अपने साथियों को नीचे से निकालने लगते हैं। कुछ ही देर में सारे लोग ऊपर आ गए हैं, लेकिन एक औरत बेचारी जो काफी नीची दबी हुई थी वो वहीं पर ही मारी जाती है। और अभी लोग खतरनाक आवाज सुनते हैं। समझ लें ये एक बार फिर बर्फ का जोरदार तूफान आने वाला है। और अब देखते ही देखते एक बार फिर भयंकर तूफान इन्हें पीठ में ले लेता है। इस बार भी कई सारी लोग बर्फ में दबकर मारे जाते हैं। एक लड़के जिसका नाम नुमा था उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। कंट्रोलर सी बाहर होकर वो प्लेन की खिड़कियां तोड़ने लगता है, जिससे फायदा था कुछ ऐसे नहीं हुआ, लेकिन कांच का एक टुकड़ा इसके पैर में और टांग में घुस जाता है। लेकिन फिर भी वो रोका नहीं, इसने हिम्मत नहीं आ रही, ऐसी बर्फ को तोड़ता रहा। फिर 20वें दिन इन्होंने वहां पर एक छीद बना लिया जिसके जरिए बचे हुए लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने की बात वो एक दूसरे से मिली, इस खुशी में कि चलो शक्र है हम बच गए। नौआ देखता है कि मेरे पैर पर जहां कट लगा था वहां मुझे दर्द नहीं हो रही, क्योंकि सर्दी से उसका पैर पूरी तरह सुन्न हो गया था। धीरे धीरे मौसम बदला और ये लोग पूरे पेन पर से बर्फ हटाने में कामयाब रहे। अब एक बार फिर ये कुछ लोगों को मदद के लिए भेजने का फैसला करते हैं, लेकिन जो पहले पहाड़ पर गए थे उन में से कुछ लोगों की अभी भी बहुत हालत खराब थी। एक साथी के फेफड़ों में पानी भर गया, इसे सांस लेने में मसला हो रहा था, तो सबने मिलकर उसे काफ पेरे दिया। मतलब इसे सांस देने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं होता, जिससे हुआ ये कि इसकी भी मौत हो जाती है। और जौकत उसने अपने मोम डैड के लिए लिखा था, इसे भी संभाल कर रख लिया। 36वें दिन जैसी मौसम खलानुमा और इसके साथी ढेर सारे कपड़े पहन कर मदद के लिए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में अनुमा गिर जाता
है, क्योंकि इसके पैर में बहुत दर्द हो रही थी। बाकियों ने जब जाकर चेक किया तो इन्होंने देखा कि इसके पैर का जख्म काफी गहरा हो गया है। उसीलिए इन्होंने नवा को वापस ले जाने का फैसला किया और उसने जवाब दिया कि नहीं दोस्तों, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं चला जाऊंगा। वो बेचारा जैसे ही तैसी वापस आ तो गया, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब थी, वो इतना थक गया था कि आतिए बेहोश हो जाता है। जबकि वो लोग जो मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि हमारे सामने पिलाने का पिछला हिस्सा पड़ा हुआ है, जो आखिर अब इन्होंने ढूंढ लिया था। पहले उनका वो हिस्सा देखते ही इन्होंने यहाँ पर अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया। यहाँ पर जो सामान था वो सारा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। सामान ने बहुत सारी साफ कपड़े, खाने का सामान और बहुत चॉकलेट्स थी। इन्हें यहाँ पर वो बेडरेस्ट भी मिल जाती है, जिन्हें पलने में डालकर ये रेडियो के जरिए सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि रेडियो खराब था, जिससे ये लोग सही समझ रहे हैं। लेकिन जब उनको एहसास हवा के रेडियो खराब है, तो थक हार कर ये वहीं बैठ जाते हैं। अनुमा का जख्म भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जो उसके पूरे जिस्म पर ही फैल गया था। अब अनुमा अपनी हालत देखकर समझ गया था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी मैं मर जाऊंगा। उसीलिए उसने खाना पीना बंद कर दिया, ताकि मेरे हिस्से का खाना मेरे साथी खाकर जिंदा रह सके। इस बार इन्हीं के लिए उनके पिछले वाले हिस्से से काफी बड़ा वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, जिसमें पानी नहीं जा सकता था, तो उसी जोड़कर सकीकर किसी तरह इन्होंने काफी बड़ा स्लैबिंग बैग बनाया, जिसके अंदर जाकर ये आसानी से एक सौ सकते थे। इन्होंने छोटे रेडियो में खबर सुनी थी, हालांकि इन्हें यहाँ पर फंसे हुए 58 दिन हो गई है, लेकिन अभी एयरफोर्स इन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी प्लेन भेज रही है, इस उम्मीद के साथ कि अगर ये लोग जिंदा हैं तो एयरफोर्स को मिल जाएंगे। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि मदद के लिए हमें ऊपर जाना होगा। अब नोमा उनसे काफी दुखभरी आवाज में कहता है कि के बाद दोस्तों, अगर मैं मर जाओ तो मुझे खा लेना, क्योंकि अगर तुम सब में से एक भी जिंदा बच गया ना, तो मेरी और हमारे बाकी साथियों की मौत जाया नहीं जाए। इतना बोलते ही उसने दम तोड़ दिया। इसके हाथ में एक नोट था, जिस पर लिखा हुआ था, दोस्तों, तो हमारे लिए मरकर मैं यमुरदल बिन गया हूँ, मतलब मरकर भी मैं जिंदा ही हूँ। इसके ये अल्फाज सुनकर सारे लोग काफी दुखी हो गई, मगर साथ साथ उनके अंदर हौसला भी पैदा हो गया था। कुछ साथी फिर से मदद के लिए निकल जाती हैं, और अब आखिर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची जाती है, और वो ये देखकर काफी हैरान रह गई कि अभी तो और भी काफी लंबा सफर पड़ा हुआ है। इसलिए वो लोग यहाँ पर बैठकर सोचने लगते हैं। इन्हें ख्याल भी आया कि हम वापस चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी हिम्मत टूटने देना नहीं चाहते थे, तो कैसे भी करके आगे जाने का फैसला करते हैं। अब इनकी मेहनत रंग ले आई थी, क्योंकि कुछ दूर चलने पर इन्हें साफ पानी की नदी भी मिल जाती है, जिसमें से ये खूब पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तब ये अचानक कुछ दूर घोड़े पर सवार इन्हें एक आदमी नजर आया, जिसे देखकर ये खुशी से पागल हो जाते हैं। ये मदद के लिए चला रही थी, लेकिन आदमी उनकी बात को समझ नहीं पाता, उसीलिए वो एक कागज और पेन को उनकी तरफ फेंकता है। इन लोगों ने अपनी पूरी कहानी लेकर इसे मदद मांगी। वो आदमी कागज को लेकर फौरन भागा। शहर में आकर ऑफिसर्स को दे रही थीं। तब इस बारे में फौरन एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को बता दिया गया, ताकि उनकी मदद को वो लोग जा सके। अब वो आदमी फिर से नींदों और उसकी दोस्त के पास आ जाता है, और ने अपने घर लेकर गया और ढेर सारा खाना खिलाता है। कुछ ही देर में ये पूरा इलाका रिपोर्टर से भर गया। कई तरह के सवाल करते हैं। अब उनके वो साथी जो बर्फीले पहाड़ों में फंसे हुए थे, वो भी रेडियो के जरिए ये खबर सुन लेती है। जी, अब इन्हें पता चला कि हमारी मदद के लिए या उन लोगों को भेजा जा रहा है, तो इन्होंने अपने हाथ में दुई और सारा सामान पे कर लिया, ताकि यहाँ से निकल सके। और अब आखिरकार 71वें दिन हेलीकॉप्टरस नैंडो और इसकी दोस्त के जरिए यहाँ पर आ गई। बची हुई लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टरस को देखकर सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। फिर जल्दी इन्हें शहर लाया जाता है। जी हाँ, उनकी फैमिली वाले भी सब्र से उनका इंतजार कर रही थी। अब वो सारे लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में जाया गया। यहाँ पर हजारों की तादाद में उन
लोगों ने उनका हीरोज की तरह वेलकम किया, क्योंकि इन्होंने इतनी मुसीबत की वक्त भी हौसला नहीं हरा, तो अपनी बहादुरी की वजह से ये वहां से बच निकली। लेकिन इस रात ही लोग एक दूसरे से अलग नहीं सोई, सब इकट्ठे ही थीं, क्योंकि इस हादसे का सदमा उनमें बहुत गहरा था। उसी बाहर ही निकल नहीं पा रही थी, और इन्हें इस बात की खुशी थी कि हमने थोड़ी बहुत कोशिश की और हम बचानी है कहीं। वो डट के खड़े रहीं कि जीना है तो जीना, जिस वजह से उनके सामने मुश्किल वक्त भी हार गया, जिसके साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यही बरखत